ये वीडियो एक भाई का कमेंट आया था, मोटिवेट बाय पीएस करके एक चैनल है, जिसका कमेंट आया था सांस ज्यादा फूलता है रनिंग करते समय। तो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, किस तरह का डाइट लेना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए और कौन सी टिप्स फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी रनिंग में सांस न फूले। और लगभग सभी का ये प्रॉब्लम रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा रनिंग में जो सांस फूलता है उसके लिए। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और वीडियो बहुत छोटी रहेगी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ वर्कआउट किस तरह का आपको करना चाहिए जिससे आपका रनिंग में सांस न फूले, ठीक है। जैसे अगर आपका 16 मीटर का है, 5 किलोमीटर का है, कोई सा फिजिकल हो या कोई सा वर्कआउट हो, तो किस तरह से करना चाहिए वो बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा रनिंग के बाद आपको योग करना चाहिए, योग में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपका सांस न फूले। अगला है डाइट, आपको डाइट में क्या क्या ऐड करना चाहिए जिससे जो रनिंग में सांस ज्यादा फूलता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, तो कैसे आपको उसमें ग्रोथ करना है, ठीक है। अगला आता है रनिंग से पहले क्या करना चाहिए, और सबसे आखिरी में सांस लेने का जो तरीका वो क्या होता है, तो वो सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। और साथ साथ अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो भाई कॉल जरूर करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें इस नंबर पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला आपको अपने वर्कआउट में स्ट्रेंथ वर्कआउट ऐड करना है। स्ट्रेंथ वर्कआउट में आता है अश्व संचालन एक्सरसाइज, पुशअप, कोर वर्कआउट एक्सरसाइज, एबीसी ड्रिल्स, ये सारा कुछ वर्कआउट आता है स्ट्रेंथ वर्कआउट में। आपको रनिंग के बाद ये प्रॉपर करना है भाई। अगर आप ये रेगुलर करोगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, आपका जो सांस ज्यादा फूलता है, थकान ज्यादा होती है, तो वो उसमें बहुत बेनिफिट रहेगा, आपका जल्दी जल्दी थकान नहीं होगी, सांस नहीं फूलेगा, तो इसको ध्यान रखने। इसी में अगला आता है हीट वर्कआउट। अगर आपको अपनी सांस में दिक्कत ज्यादा होती है, सांस ज्यादा फूलता है, तो उसके लिए आपको हीट वर्कआउट ऐड करना है अपने वर्कआउट में। इसमें देखना, या तो आप 30 सेकंड, ऐसा वर्कआउट होता है कि 30 सेकंड आपको कंटिन्यू वर्कआउट करना है, रुकना नहीं है, या फिर आप 1 मिनट का रख सकते हो, या फिर 1 मिनट 20 सेकंड का कंटिन्यू, जिसमें 2 या 3 सेट लगा सकते हो। जैसे पहले आपने हाई लगा लिया, फिर पुशअप लगा लिया, फिर अश्व संचालन लगा लिया, ऐसे करके आपको कोई सा 3 एक्सरसाइज उठानी है या 4 एक्सरसाइज वो कंटिन्यू करना है। जैसे 30 सेकंड आपने ये कर लिया, 30 सेकंड आपने ये कर लिया, 30 सेकंड आपने ये कर लिया, 1 मिनट 20 सेकंड का हो जाएगा, या फिर आप 20-20 सेकंड का लगा। इससे क्या होगा, आपका जो सांस ज्यादा फूलता है उसमें नियंत्रण होगा बहुत ज्यादा। तो आप इसे करना है, रनिंग के बाद करना है, ध्यान रखना, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अगला आता है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का रनिंग का सांस ज्यादा फूलता है, जैसे 1 राउंड दौड़ने के बाद थकान ज्यादा होती है, सांस ज्यादा फूलने लगता है, तो उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। हफ्ते में 1 दिन ये वर्कआउट करना है। अब देखना, अगर आप रोड पे कर रहे हो तो भी इसे कर सकते हो, अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो भी इसे कर सकते हो। करने का तरीका समझ लीजिए। अगर आप रोड पे कर रहे हो तो आपको टारगेट बना लेना है कि आपको कंटिन्यू 12 मिनट दौड़ना है, ठीक है, जिसमें आप 1 मिनट तक बिल्कुल स्लो स्लो वार्म अप लगाएं। उसके बाद आपको कोशिश करनी है 30 सेकंड या 40 सेकंड थोड़ा सा स्पीड में दौड़ना है, फिर 1 मिनट स्लो दौड़ना है, फिर 30 सेकंड 40 सेकंड स्पीड में, ऐसे करके आपको कंटिन्यू 12 मिनट दौड़ना है। या फिर अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो आप 2 तरह से इसे कर सकते हो। पहला तो आप 1 राउंड बिल्कुल वार्म अप पे लगाएं, ठीक है, दूसरा फिर स्लो करें, तीसरा फिर स्पीड में, 5वां फिर स्लो, ऐसे करके आपको कंटिन्यू 8 राउंड या 10 राउंड जितना आपसे बन जाता है उतना लगाएं। या फिर आप ऐसा कीजिए कि आप 200 मीटर स्लो दौड़िए, 200 मीटर फास्ट दौड़िए, फिर 200 मीटर स्लो, फिर 200 मीटर फास्ट, ऐसे करके आप करोगे। इससे आपका देखना, इससे ही होगा ये कि जैसे आपने मान लो पहला स्लो दौड़ लिया, उसके बाद दूसरा स्पीड में लगा लिया, दूसरे राउंड में आप बहुत ज्यादा थक गए, उसके बाद आपको रुकने का मन करता है, लेकिन उसमें आप रुके नहीं, आपने वार्म अप पे लगा लिया, स्टेमिना ग्रोथ कर लिया, एनर्जी रिकवर ले ली, सांस पर नियंत्रण कर लिया, उसके बाद फिर अगला लगाओगे स्पीड में, ऐसे करके आपको धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये हो गया। अगला आता है योग। आपको रनिंग के बाद योग डेली करना है, लगभग 10 से 15 मिनट का आप समय निकालिए डेली का, और चाहो तो आप शाम को भी 10 से 15 मिनट से आप कर सकते हो। इसमें आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जिसमें पहला आता है अनुलोम विलोम, जो सभी जानते हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो, ठीक है। दूसरा आता है भस्त्रिका, जिसमें आपको जल्दी जल्दी सांस लेना है, छाती तक जल्दी सांस लेना है, जल्दी निकालना है, ठीक है, ये करना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है ये एक्सरसाइज, इससे आपको 100% करना है। इसमें आपको करना है कपालभाति। कपालभाति बहुत ज्यादा बेनिफिट एक्सरसाइज है, इससे सांस में बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है। तो आपको ये 3 एक्सरसाइज डेली करनी है, और बहुत सारी एक्सरसाइज है, उन्हें आप देख सकते हो यूट्यूब पे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, आप वो देख सकते हो। ये 3 बेस्ट है, ये 3 करोगे बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अगला आता है डाइट। आपको डाइट पर विशेष करके ध्यान देना है। देखना, सबसे पहला जो सांस के लिए है वो है चना, मूंग और सोयाबीन। हरी मूंग अंकुरित होनी चाहिए, ये तीनों चीजें, ठीक है। जब रनिंग खत्म हो जाता है उनके बाद आपको ये लेना है। इनमें आप प्याज और टमाटर डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो थोड़ा सा नींबू मिक्स करें और खाएं। ऐसे खाओगे रनिंग में सांस नहीं फूलेगा भाई। रनिंग में जो आपने एनर्जी और जो कैलोरीज बर्न की है वो जल्दी जल्दी रिकवर करेगा, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये डाइट। और सिंपल सी डाइट है, ये आपके घर में मिल जाता है। अगला आता है अंजीर, 1 या 2 डेली का अंजीर खाइए, और दूध के साथ खाओगे भाई, सांस में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, जल्दी थकाएगा नहीं और बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देगा, बेस्ट है ये। अगला आता है अश्वगंधा और दूध। जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको लेना है 1 गिलास हल्दी वाला या नॉर्मल दूध, उसमें आपको अश्वगंधा का आधा चम्मच मिलाना है भाई। इसे मिलाओगे भाई, गारंटी से मिलाओगे, सांस नहीं फूलेगा भाई। मात्र 5 से 6 दिन इस डाइट को इस्तेमाल कर लो, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है इस डाइट से।
बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैंने यूट्यूब पर जिनको भी बताया, ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैं सबको बताता हूँ, तो आप इसे जरूर लीजिए भाई, ठीक है। ये हो गया। अगला आता है, देखना, रनिंग से पहले आपको स्ट्रेचिंग प्लस वार्म अप ये जरूर करना है। बंदे क्या करते हैं, जब आते हैं ग्राउंड पे सीधा रनिंग स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होता है जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि बॉडी गर्म नहीं रहता। आपने स्ट्रेचिंग कर लिया फुल बॉडी, इससे क्या होगा आपके पूरे मसल्स खुलेंगे। जैसे रनिंग करते हो स्टेप वगैरह नहीं खुलता तो वो सही होगा। दूसरा, जैसे आप वार्म अप लगा लेते हो 1 राउंड या 2 राउंड स्लो स्लो, ठीक है, उससे क्या होता है बॉडी गर्म हो जाता है। बॉडी गर्म होने के बाद जब आप टाइमिंग लगाते हो या जब आप रनिंग करते हो तो क्या होता है सांस जल्दी नहीं फूलता। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट बिना वार्म अप बिना स्ट्रेचिंग के जब आप रनिंग करते हो तो आधा राउंड दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि रुक जाते हो। ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है सांस लेने का तरीका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस लेने का तरीका क्या होता है और कैसे लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बंदे क्या करते हैं, उनको एक बात पता होती है कि नाक से सांस लेना चाहिए, तो मुंह बंद कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि शुरुआत से मुंह से सांस लेते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आप चाहे लॉन्ग रनिंग कर रहे हो या फिर आप 800 मीटर तैयार कर रहे हो या 16 मीटर, ठीक है। इसमें देखना, सबसे पहले जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, जितना हो सके कोशिश कीजिए 1 राउंड या आधा राउंड तक नाक से सांस लेने की, क्योंकि शुरुआत में आप नाक से सांस ले सकते हो, दिक्कत नहीं रहता। लेकिन जैसा ही आपका देखना, महसूस करना इस चीज को, जैसे ही आपका 1 राउंड खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है सांस ज्यादा फूलता है, छाती में मतलब ऐसा लगता है दर्द सा होने लगता है, थकान ज्यादा होने, ऐसा लगता है कि रुक जाए। उसमें क्या करना है, आपको एकदम से मुंह खोलना है। जैसे जैसे सांस लेना है, जोड़ना है, उसके बाद फिर मुंह बंद कर लिया, फिर नाक से लिया, नाक से छोड़ा, नाक से लिया, नाक से छोड़ा, फिर थोड़ा आगे चला गया, ज्यादा थकान हो रही, फिर से मुंह से एकदम साफ ऐसे करके, फिर थोड़ा आगे चल गया, फिर ज्यादा ही थकान हो रही है, फिर करेंगे कम से कम 10 बार मुंह से सांस छोड़े और मुंह से ले, ऐसे करके। उसके बाद इससे क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मुंह बंद करना है, फिर नाक से लेना है, ऐसे कर लिया, फिर थोड़ा आगे चल गए, अब फिर से थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सांस फूल रहा है ज्यादा, फिर मुंह से सांस छोड़े, फिर नाक से ले, फिर मुंह छोड़े, ऐसे करके थोड़ा आगे चल गए, फिर ज्यादा थकान हो रही है, फिर कोशिश करें मुंह से सांस छोड़े, मुंह से नहीं, ऐसे करके आपको चलाना। आखिरी का बचता है, जैसे आप 16 से दौड़ रहे हो, आपने 3 राउंड तक ऐसे लगा ली, और चौथा राउंड जैसे ज्यादा होता है, थकान ज्यादा होती है, फिर आप पूरा मुंह से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही नाक से लेते हो आखिरी तक, तो भाई ये गलत है। आप चाहे लॉन्ग रनिंग कर रहे हो या स्लो फास्ट या कोई सा भी रनिंग कर रहे हो, तो फिर ये गलत है। दूसरा, अगर आप शुरुआत से ही मुंह खोल रहे हो, पहले जैसे 100 मीटर 200 मीटर हो जाता है, तो भी ये गलत है। कोशिश करें 1 राउंड तक मिनिमम, अगर आप स्पीड में दौड़ रहे हो तो 1 राउंड तक मिनिमम आपको नाक से सांस लेना है, 1 राउंड या 400 मीटर या 300 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद सांस ज्यादा फूल रहा है, लगभग 20 मीटर तक आप मुंह से सांस छोड़ दें, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े, ऐसे करके करना है। फिर थोड़ा आगे चले, फिर कोशिश करें फिर से नाक से लेने का, नाक से छोड़ने का, फिर थोड़ा आगे चल गए, नाक से लिया, ठीक है। उसके बाद थकान ज्यादा हो रही, मुंह से छोड़े, मुंह से ले, मुंह से छोड़े, मुंह से ले, 10 मीटर 15 मीटर ऐसे करें। फिर अपना ऐसे करके आपको दोनों से चलाना है। अगर आप एक से चलाओगे तो थकान जल्दी होगा, लेकिन दोनों से चलाओगे ना, नाक से और मुंह से, जल्दी थकान नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया सांस के लिए। ये कमेंट था भाई मोटिवेट बाय पीएस करके चैनल जिसका भी है भाई, उसका कमेंट था, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो लाया है भाई। अगर आप भी कोई प्रॉपर वीडियो चाहते हो कमेंट कर दो, वीडियो लाऊंगा उसके लिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी का डाउट रहता है भाई सांस का, तो आप ये फॉलो करोगे, रनिंग में आपका सांस नहीं फूलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और एक कमेंट करके जाना अगर आप कोई वर्कआउट प्लान चाहते हो या डाइट प्लान चाहते हो या कोई सा भी रूटीन चाहते हो उसके लिए, ठीक है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो, इस नंबर कॉल या व्हाट्सएप में मैसेज करें।